नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पुनः उत्थान पर। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं की 10 गुप्त कमजोरियों के बारे में। ये वीडियो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। इस ज्ञान से हम सब अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता ला सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं भावनाओं में जीती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। अगर स्त्री अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख ले तो वह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन अगर भावनाएं हद से ज्यादा हावी हो जाएं, तो निर्णय गलत हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं और जीवन में अशांति फैल सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्त्री अपनी भावनाओं को पहचाने, उन्हें समझे और उन्हें सही दिशा में लगाना सीखे। तो दोस्तों, भावुकता को कमजोरी समझने की बजाय इसे एक शक्ति के रूप में देखें। चाणक्य नीति के अनुसार असुरक्षा का भाव महिलाओं के स्वभाव में कहीं न कहीं मौजूद रहता है। हर स्त्री चाहती है कि उसे प्यार मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। यही असुरक्षा की भावना उन्हें अपने परिवार के प्रति अधिक समर्पित बनाती है। लेकिन अगर यह भावना हद से ज्यादा बियाच जाए तो नुकसानदायक हो सकती है। ये उन्हें शक्की बना सकती है, रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकती है और उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्त्री को प्यार मिले, सम्मान मिले और उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि वह सुरक्षित हैं। जब एक स्त्री को सुरक्षित महसूस होता है तो वह अपनी पूरी क्षमता से जीवन में आगे बढ़ सकती है। चाणक्य कहते हैं, महिलाएं अपनी सुंदरता को लेकर संवेदनशील होती हैं। हर स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, सराहना पाना चाहती है। सुंदरता एक स्त्री को आत्मविश्वास देती है, उसे खुशी देती है। लेकिन सुंदरता का मोह कभी कभी स्त्री को दिखावे की दुनिया में उलझा देता है। वह अपनी असली खूबसूरती को भूलकर सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे भागने लगती है। ये मोह उन्हें महंगे कपड़े, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, बल्कि आत्मा में होती है। एक सुंदर आत्मा वाली स्त्री ही सच्चे अर्थों में सुंदर होती है। तो दोस्तों, सुंदरता का मोह एक जाल भी बन सकता है और एक वरदान भी। यह स्त्री पर निर्भर करता है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करती है। प्रशंसा सुनना किसे पसंद नहीं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के लिए यह एक नशे जैसा हो सकता है। जब एक स्त्री को प्रशंसा मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह और अच्छा करने के लिए प्रेरित होती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कभी कभी स्त्री को धोखे की राह पर ले जा सकती है। जरूरत से ज्यादा प्रशंसा स्त्री को अहंकारी बना सकती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं रहता और वह गलत रास्ते पर चल पड़ी ढहती है। इसलिए दोस्तों, प्रशंसा जरूर करें, लेकिन सीमा में रहकर। स्त्री को उसकी प्रतिभा और काबिलियत के लिए प्रशंसा करें, न कि सिर्फ उसकी सुंदरता या बाहरी दिखावे के लिए। चाणक्य कहते हैं, तुलना सबसे बड़ा विनाश है। महिलाएं अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करती हैं, चाहे वह रूप रंग हो, पैसा हो या फिर रिश्ते। यह तुलना उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष पैदा करती है। उन्हें अपनी जिंदगी छोटी और दूसरों की जिंदगी बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अलग होता है। उसकी अपनी खूबियां होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा सुख अपनी काबिलियत को पहचानने में है, अपनी खूबियों को निहारने में है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो आज ही इस आदत को बदल डालें। याद रखें, आप का हास हैं और आपकी जिंदगी भी का हास है। चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं राज छिपाने में माहिर होती हैं। स्त्री के पास एक अद्भुत क्षमता होती है बातों को छिपाने की, रहस्यों को सहेज कर रखने की।
जब घर में कोई मुसीबत आती है, कोई बात छिपाने की जरूरत होती है, तो स्त्री ही होती है जो इस काम को बखूबी निभाती है। लेकिन अगर यह गुप्तता हद से ज्यादा भी आचा जाए तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। कभी कभी स्त्री अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को इतना छिपा लेती है कि वह उनके अंदर ही अंदर घुटने लगती है, और जब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो यह रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, घर में तूफान ला सकता है। इसलिए जरूरी है कि स्त्री को भी अपनी बात कहने का मौका मिले, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार मिले। चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं सहानुभूति पाने के लिए भावुक हो जाती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके दर्द को समझे और उन्हें सहारा दे। सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लेकिन जरूरत से ज्यादा सहानुभूति की तलाश स्त्री को कमजोर बना सकती है। जब एक स्त्री हर छोटी छोटी बात पर दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करती है तो वह धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना छोड़ देती है। उसे लगता है कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्री में भी असीम शक्ति होती है। वह भी मुश्किलों का सामना कर सकती है, अपने दम पर जिंदगी जी सकती है। जरूरत है तो बस उसे यह एहसास दिलाने की कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी अपनी ताकत है। तो दोस्तों, स्त्री को सहानुभूति जरूर दें, लेकिन उसे यह भी एहसास दिलाएं कि वह मजबूत है, सक्षम है और अपनी जिंदगी खुद संवार सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अति विचारशीलता महिलाओं को परेशान कर सकती है। स्त्री का मन बहुत ही चंचल होता है। वह एक समय में कई बातें सोचती है, हर छोटी छोटी बात पर विचार करती है। जब स्त्री किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार करती है तो यह विचारशीलता उसके लिए मददगार साबित होती है। लेकिन जब यह विचारशीलता हद से ज्यादा बियाच जाती है तो यह उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हर छोटी बात पर सोचते रहना, नकारात्मक बातों को बार बार दिमाग में लाना, भविष्य की चिंता में डूबे रहना, यह सब स्त्री को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। लेकिन जब यही सोच सही दिशा में लगाई जाती है तो यह स्त्री की शक्ति बन जाती है। अगर स्त्री अपनी विचारशीलता का इस्तेमाल रचनात्मक कामों में करे, नई नई चीजें सीखने में करे, अपने आप को बेहतर बनाने में करे, तो यह उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, जरूरी है कि स्त्री अपनी विचारशीलता को नियंत्रित करना सीखे। उसे नकारात्मक विचारों को मन से निकालकर सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं रिश्तों पर अधिक निर्भर हो जाती हैं। स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह रिश्तों को बहुत महत्व देती है। वह अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें निभाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। जब स्त्री का रिश्ता मजबूत होता है तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन जब यही रिश्ता कमजोर होने लगता है तो स्त्री टूट जाती है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों पर अत्यधिक निर्भरता स्त्री को भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकती है। जब वह अपनी खुशी और अपना वजूद सिर्फ रिश्तों तक सीमित कर लेती है तो रिश्ते के टूटने पर उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं रहता। चाणक्य के अनुसार महिलाएं साहसिक फैसले लेने में हिचकिचाती हैं। वह जोखिम लेने से डरती हैं, नई चीजें करने से कतराती हैं। पुराने समय में स्त्री को हमेशा ही पुरुष से कमजोर माना जाता था, लेकिन दोस्तों, समय बदल चुका है। आज की स्त्री निरंतर तरक्की कर रही है। वह हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर व्यवसाय। आज की स्त्री साहसी है, निडर है और अपने हिकू के लिए लेडी डीहना जानती है। वह अपने फैसले खुद लेती है और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती भी है। तो दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि स्त्री में साहस की कमी होती है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ स्त्रियां अभी भी पुरानी सोच और परंपराओं से बंधी हुई हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बदलाव आना शुरू हो चुका है।
आज की स्त्री किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। जरूरत है तो बस उसे और अधिक मौके देने की, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन हमें इन्हें सही दृष्टिकोण से समझना होगा। चाणक्य हमें यह बताना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन अलग होना गलत नहीं है। महिलाओं की कमजोरियां ही उनकी ताकत बन सकती हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने की, उन्हें सम्मान देने की। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां स्त्री और पुरुष मिलकर चलें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे का साथ दें। तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में विकसित हो पाएगा।